हो गया। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि वांट। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना, यानी कि अपनी इच्छा, चाहत। समझ रहे हो ना? चाहत समझते हो ना? इच्छा समझ में आए ना आए, चाहत जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अपनी इच्छा, चाहत, डिजायर को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? वांट का। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं उसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट हिम, या फिर आई वॉन्ट हर। अगर कोई लड़की है तो आई वॉन्ट हर, लड़का है तो आई वॉन्ट हिम। जैसे कई बार हम लोग इस तरीके कहते हैं कि मुझे बाइक चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट बाइक, या फिर आई नीड करके भी हम लोग बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, नीड की क्लास भी है। ठीक है, तो अपनी इच्छा बताने के लिए हम लोग कहते हैं कि मैं ना पैसे कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। इस तरीके से अपनी बताते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग वॉन्ट सिर्फ लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वॉन्ट टू लगाते हैं। तो कब वॉन्ट लगाएंगे, कब वॉन्ट टू लगाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना याद रखिए कि जब वॉन्ट के बाद कोई एक्शन नहीं हो, जब कोई एक्शन नहीं है, मतलब इसके बाद नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। नो एक्शन, कोई अगर एक्शन नहीं हो तो हम निकाल, उसके बाद वांट के बाद टू नहीं लगेगा। जैसे मैं उसे चाहता हूं, मैंने एक सेंटेंस बताया, मैं उसे चाहता हूं, आई वॉन्ट हिम। ठीक है, अब इसी में होगा कि आई वॉन्ट हिम या फिर आई वॉन्ट हर, मैंने बोल दिया। लेकिन इसी में अगर हो कि मैं वहां जाना चाहता हूं, तो जाना क्या आ गया? एक्शन। अब जब इसके बाद अगर कोई एक्शन आता है तो टू के बाद हम उसको एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट। ठीक है, अगर सिर्फ खाना होगा तो आई वॉन्ट फूड, आई वॉन्ट फूड, मैं खाना चाहता हूं। ठीक है, आई वॉन्ट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई वॉन्ट टू ईट फूड। जैसे कई बार हम लोग ऐसे कहते हैं कि मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन। लेकिन अगर सिर्फ हो कि मैं एक फ़ोन चाहता हूं, आई वॉन्ट ए फोन, आई वॉन्ट ए फोन। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं अकेले रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लिव अलोन, यानी कि अकेले रहना क्या है? एक्शन आ गया। तो इतना याद रखें कि वांट के बाद अगर कोई एक्शन आता है, एक्शन पता है क्या होता है? कोई भी एक्टिविटीज करना, वर्ब। ठीक है, वांट के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए, उस वर्ब के पहले, मेन वर्ब के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए पहले वाले के लिए, सिर्फ वांट के लिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, समझ में आ जाएगा। मैं उसे चाहता हूं, मैं उसे चाहता हूं, उसे क्या है? एक्शन है कि नो एक्शन है? सो टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई वॉन्ट हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, आई वॉन्ट हर, मैं उसे चाहता हूं। आई वॉन्ट हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, मैं पैसा चाहता हूं, मैं पैसा चाहता हूं, मैं पैसा चाहता हूं। अब यहां पे देखिए, पैसा क्या है? नो एक्शन। तो मैं पैसा चाहता हूं, आई वॉन्ट, उसके बाद सीधे नो एक्शन। क्या चाहता हूं? तो मनी, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी। अब यहीं पे एक हमने एक्शन जोड़ दिया, कमाना, मतलब अर्न। ठीक है, तो मैं पैसे कमाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। समझ में आ गया? यानी कि एक्शन आ रहा है तो उसके पहले क्या लगा ले रहे हैं? टू। नो एक्शन है तो नहीं आएगा। देखिए, अब एक और लिख लीजिए इस वाले में, वॉन्ट टू को, ये वाला कर लीजिए, वॉन्ट में हो गया ना ये। नेक्स्ट लिखिए वॉन्ट टू में लिख लीजिए, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ,
मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अर्न मनी। आई वॉन्ट टू अर्न मनी। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, सोचिए जरा। मैं खाना खाना चाहता हूँ। नहीं, वो ऐसा एग्जांपल जिसको पहले हम लोग नो एक्शन से बनाए, फिर उसमें ऐड करें तो एक एक्शन भी आ जाए। मैं खेलना चाहता हूँ। पहले लिखो कि मैं खेलना चाहता हूँ। हाँ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं खेलना चाहता हूँ, लिख लो। I want to play. हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि want to को एडवांस में WANN ये भी कहते हैं, ठीक है। WANNA वाना। आपने गाना सुना ना, आई वाना तेरा इसके करके, ठीक है, उसमें दिया गया है, ठीक है। तो want to के जगह पे आप एडवांस में क्या कर सकते हो, वाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वाना बिकम ए डॉक्टर। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, आई वाना बिकम ए एक्टर। ए एक्टर की एन एक्टर, हाँ भवेल है ना। देखिएगा, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ वही कलाकार। तो आर्टिस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना फीलिंग को। चलो लिखो, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेत्री कहते हैं ना एक्ट्रेस को। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, आई वाना बी ए एक्टर। आई वाना बी एन एक्टर लिखिएगा, सॉरी, आई वाना बी एन एक्टर। वैसे ही मैंने उसे चलिए, हाँ बात नहीं। जैसे मैंने ही बताया था कि मैं उसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट हर। तो आई वॉन्ट हर, आई वॉन्ट टू हर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई एक्शन है नहीं। अगर यहीं पे होता कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, या फिर वॉन्ट टू नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखिए क्या, आई वांट टॉक टू हर लिख लीजिए। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हो गया। अच्छा, एक समझते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया हमारा आई और यू के साथ, ठीक है, आई एंड यू के साथ हमारे और आपके बीच में बात चल रही थी, ठीक है। और बात अगर तीसरे की हो तो फिर 5 वांट गया। तो याद है ना एक्शन का कौन सा फॉर्म, 5 पांचवा फॉर्म। बनता कैसे है ये, एस या लगा देंगे तो हो जाएगा। यस सर। समझ में आ गया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा बोलना हो कि वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू, वांट में क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर, या फिर ही वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर। लिखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लिखिए कुछ भी अपने से।
कोई गवा? He wants to. Sir, wants to लगा? ही वॉन्ट्स टू। जैसे ऐसे किसी का नाम, जैसे थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है आपको पता है ना? ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो जाए, किसी जगह का भी नाम हो सकता है, तो बस इसका रहेगा तो वो पांचवा फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, जैसे हमने डू डज में पढ़ा हुआ है। एक नाम से बनाइए। छोटू, छोटू अंग्रेजी बोलना चाहता है। छोटू अंग्रेजी बोलना चाहता है। छोटू अंग्रेजी बोलना चाहता है। छोटू वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। नोट कर लीजिए। हो गया? ओके राज, चलिए तो हमने सीख लिया, हमने जवाब देने के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछना हो कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैंने तो आज बताइए दो क्या बनना चाहते हो। बस तुम क्या बनना चाहते हो? हाँ हाँ, What? what do you want? what do you want to become? become या फिर आप शॉर्ट फॉर्म बी भी इस्तेमाल कर सकते हो। what do you want to be, आप क्या बनना चाहते हो? हाँ What do you want to become? हाँ, यही पूछेंगे आपसे। ऑप्शन तो दो हमको। आप कब शादी करना चाहते हैं? दिसंबर पे आ रहे। दिसंबर में बोले इसे रखे होगा, सेट आउट हो गया पूरा? नहीं हुआ है। अच्छा हाँ हाँ, प्लीज क्वेश्चन पे आते हैं। आप कब शादी करना चाहते हैं? When do you want to get married? ठीक है, आप कब शादी करना चाहते हैं? ठीक है, या फिर अगर ऐसे पूछना हो क्या आप शादी करना चाहते हैं? अच्छा, ये पूछते वक्त ना थोड़ा सा ऐसे पूछो, थोड़ा सा आंख ऐसे सुगड़ा करके, क्या आप शादी करना चाहते हैं? इसमें व्हाट आएगा नहीं। डू यू वांट टू गेट मैरिज, मतलब ये अचंभों वाला बात हो गई। अरे करी शादी करना चाहते हो? आपको हमसे नहीं पूछेगा प्लीज। ठीक है, बैठिए, लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? What do you want to become? What do you want to become? आप क्या बनना चाहते हो? सर बनना की बात छोड़िए, पहले तो मैं सुधरना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे ऐसे अगर बोलना हो कि मैं सुधरना चाहता हूँ, कैसे बोलेंगे? इम्प्रूव। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, अब देखो इम्प्रूव ये ना एक्शन हो गया, ठीक है, तो वांट के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का। या फिर ऐसे डायरेक्टली बोलिए, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अभी मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, तो इम्प्रूव की जगह पे ही हटा दीजिए, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, वही बोल सकते हैं। लिख लीजिए। अब आपने क्या लिखा? अभी आप क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम। आंसर लिखेंगे सभी लोग कि आप लोग क्या क्या बनना चाहते हो। सर हम लिख दिए सर। अपना आंसर। ये आतंकवादी बनना चाहते हैं। आतंकवादी, बाप रे। मोदी जी देख रहे हैं ना, अपने ही देश में देखिए लोग, हमारा गलती नहीं है। I want to be a terrorist.
इंडिया और चाइना का वॉर ये फिर स्ट्रेस हो रहा है ना। सर एक बार लेकिन होना चाहिए, पॉपुलेशन कम होगा। आइए जल्दी 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 आइए। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। कम कर रहे हैं। हो गया, समझ में आ गया इतना? चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट है वांट। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन इससे? नहीं सर। वांट टू नहीं सर। और वाना नहीं सर। नहीं बोल रहा लोग। वाना समझ में आ गया ना? गुड। अब देखते हैं वांटेड, सलमान खान वाला है ना। देखिए ये कुछ दूसरा नहीं है, आपका वांट का ही तीसरा फॉर्म है। वांटेड, सॉरी तीसरा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म वांटेड। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम लोग चाहते थे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि मैं उसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट हर, आई वॉन्ट। अब उसकी शादी हो गई तो अब तो नहीं कहेंगे ना, अब क्या कहेंगे? ठीक है, आप कहेंगे मैं उसे चाहता था, आई वॉन्टेड हर, आई वॉन्टेड हर। ठीक है, मैं उसे चाहता था, लिखिएगा मैं उसे, हाँ पहले लिख लीजिए वांटेड, आई वॉन्टेड हर। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉन्टेड हिम, मैं उसे चाहता था। मैं उस लड़की को चाहता कृपया सेंटेंस पर ध्यान दे, फीलिंग पे ना जाए। चलो नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा एग्जांपल। अब यहीं पे अगर वांटेड की जगह पे सिमिलरली अगर कोई एक्शन आ जाता तो वांटेड टू। ठीक है, वांटेड टू में क्या हो जाएगा कि मैं उससे बात करना चाहता था। अब यहाँ पे बात करना क्या हो गया? एक्शन आ गया। तो आई वांटेड टू टॉक टू हर, लिख लीजिए मैं उससे बात करना चाहता था। आई वांटेड टू टॉक टू हर। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ बनने के लिए जो भी इच्छा डिजायर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वांट का, तो इसी तरह सिमिलरली पास्ट में बोलेंगे। जैसे आपने कहा कि मैं ना एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट बिकम ए डॉक्टर। सिमिलरली अब आप कुछ कारण से, किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से या फिर किसी भी कारण से आप नहीं बन सके, ठीक है, तो हम लोग कहते थे, कहेंगे ना कि मैं ना डॉक्टर बनना चाहता था। आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। ठीक है, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था। आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। मैं एक एक्टर बनना चाहता था। आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। मैं एक चाय वाला बनना चाहता था। अब नहीं बोलेगा सब। आई वांटेड टू बिकम एमबीए चाय वाला। हाँ ना, ये थोड़ी होता है, कॉपीराइट आ जाएगा फिर। लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए। पहले लिख लीजिए ना कि तुम क्या बनना चाहते थे, फिर आंसर लिख लेंगे उसका। ठीक है, तुम क्या बनना चाहते थे? तुम क्या बनना चाहते थे? कोई पास्ट में अगर कोई चीजें होता था इसलिए इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या बनना चाहते थे? What do you wanted become? बिकम चाहते थे तो डू क्यों लगेगा? डिड लगेगा ना। यस सर। व्हाट डिड यू वांट? और जब डिड लगेगा तो ये वांटेड नहीं रह जाएंगे। वांटेड भाई से ईडी जो है हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? वांट। क्यों? क्योंकि डिड का इस्तेमाल हमने पहले कर लिया है, जो कि डिड की क्लास में हमने कराया हुआ है, वो देख सकते हैं। व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? तुम क्या बनना चाहते थे? व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? अब इसका जब जवाब देंगे तो वांटेड। आई वांटेड टू बिकम ए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैं एक सोल्जर बनना चाहता था।
आई वॉन्टेड टू बिकम ए सोल्जर, लेकिन गलती से अग्निपथ स्कीम आ गया, नहीं। आई वॉन्टेड टू बिकम ए सोल्जर, मैं एक सोल्जर बनना चाहता था। हो गया। सिमिलरली जो चीज़ हम उसमें फॉलो कर रहे थे पास्ट में भी वही फॉलो करेंगे, इसमें भी इसके आगे कोई एक्शन नहीं होगा, और जहाँ एक्शन होगा तो टू का इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? और इसमें ये मायने नहीं रखेगा कुछ भी, ये ही सी इट नेम किसी के भी साथ वांटेड का ही इस्तेमाल होगा, सेकेंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखे ना। सर वह उसे चाहता था, he wanted to। हाँ लिख लीजिए, वह उसे चाहता था, वह उसे चाहता था। He wanted, और कोई एक्शन नहीं ना है, टू लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो he wanted her, अगर लड़की है तो her, लड़का है तो him। He wanted her, वह उसे चाहता था। हो गया। अब देखिए want to का प्रयोग ना कभी कभी किसी को धमकी देने के लिए भी करते हैं। वह उसे शादी करना चाहता था। हाँ, वह उसे शादी करना चाहता, बना सकते हैं he wanted to get married with him, या फिर her, जो भी है लड़की का। इनसे सी करती है और हाँ हम ये सोच रहे हैं। हो गया। अब देखिए want to का प्रयोग ना, want का प्रयोग कभी कभी हम लोग धमकी देने के लिए भी करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना भोजपुरी में, चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट, चाहते क्या हो। देखो हम लोग, मैंने अभी सेंटेंस लिखा है ना कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं चाहते का। थोड़ा सा चलते बारी चाहते क्या हो, थोड़ा सा ये आ करके थोड़ा सा एग्रेसिव हो करके आप बोलोगे कि चाहते क्या हो, तो व्हाट डू यू वांट। अब ये मतलब कुछ पनीर प्याजा नहीं खाना चाह रहा है वो, ठीक है, मतलब चाहते क्या हो, रुकोगे कि जाओगे यहाँ तक, बिना मार खिले नहीं जाओगे, इस तरीके से। तो धमकी देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, डू यू वांट मार, ठीक है। Do you want to? इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यूज ऑफ वांट, वांट टू, वाना, वांटेड और वांटेड टू। सिमिलर, ये दोनों ही सिमिलरली ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे ये दोनों, और ये दोनों किसके इस्तेमाल करेंगे, पास्ट के लिए। और इसका तो पता हिले है, ये बेचारे एडवांस में चलते हैं। ठीक है, ओके, नाइस टू मीट यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग बैक वेंचर्स, थैंक यू।